प्रेम से बोलेंगे साचे दरबार की जय, धर्म के अवतार की जय, सत्य एवं धर्म के मार्ग की जय, दिव्यापुर के इस पावन दरबार की जय। हे संपूर्ण पुण्य जीवात्माओं, सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पे एक बार पुनः आगमन पे हम आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आपने हमारी वाणियों को सुनना आरंभ कर दिया है। तो हम इसलिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। जितनी भी जीवात्माएं सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पे चलने को अग्रसर होंगी, उनका सहयोग निरंतर परमात्मा की योग माया द्वारा यूं ही जारी क्रम में निरंतर किया जाएगा। क्योंकि जितनी भी पुण्य आत्माएं इस धरा पर सत्य एवं धर्म के मार्ग को अपनाएंगी, निस्दिन नियमित आपस में मन प्रेम बढ़ाएंगी, संपूर्ण जीवात्माएं ये समझें कि तुम में भी ब्रह्म और मुझ में भी ब्रह्म, क्योंकि उस एक ही ब्रह्म के बनाए हुए ये पूर्ण संसार है। यहाँ आके जैसे एक पिता के 4 संतान है और वो आपस में नहीं बन रही, उन लोगों की आपस में गृह कलेश हो रहा है, कहीं बंटवारे के लेकर, कहीं उनकी नीतियों में आपस में नहीं बनती, वो अगल भाव विचार के हैं, दूसरे अगल भाव विचार के हैं, वो उनसे ईर्ष्या भाव रखते हैं या उनसे वो भेदभाव करते हैं, या उनकी पत्नियों की बदौलत आपस में भाई भाई में फूटन पड़ी हुई है। तो ऐसी ही हम बताना चाहते हैं कि परमात्मा द्वारा वो फूटन का क्रम मिटाने, आपस में भेदभाव का त्याग कराने, सत्य वाणी सिखलाने कि एक बनो और नेक बनो, एकता में शक्ति है, एक विचारों को अपनाओ, एक सतमार्ग को धारण करो, एक ही माता पिता की कोख से ये पूरा संसार उत्पन्न है, फिर हम किस भ्रम मोह माया में पड़े हुए हैं। अरे हम यहाँ क्या लेकर आए थे? जब हम पैदा हुए संसार में तो हमारे तन पर एक वस्त्र नहीं था, हम उस समय निर्वस्त्र थे, और जब हम निर्वस्त्र थे और जब मृत्यु भी होगी तब भी कुछ नहीं लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। और साथ में क्या जाएगा? जो हमने इस धरा पर अपना कितना मैंने परोपकार किया, कितने जीवात्माओं को हमने प्रेरणा दी, कितनों का मार्गदर्शन किया, कितनों का सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चलने को अग्रसर किया, या कितनी जीवात्माओं की हमने संसार में आके अपने इन हाथ पैरों द्वारा मदद करी, या कितनी जीवात्माओं को हमने प्रभु भक्ति का साचा ब्रह्म ज्ञान सिखलाया, या कितनी जीवात्माओं के साथ हमने न्याय किया, या कितनी जीवात्माओं को हमने अत्याचार मुक्त बनाया, या कितनी जीवात्माओं को हमने रोटी खिलाई या उसको मकान बनाने में सहयोग किया। ये संपूर्ण पुण्य फल साथ जाते हैं और आपके जाते हैं। जो परमात्मा का आप नियमित स्मरण भजन करते हैं जीवात्माओं, वो साथ में जाएगी। इसलिए 5 मिनट का टाइम निकालें और परम पिता पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा की आह्वान ध्यान करें, प्रार्थना करें, उनके चरणों में शीश नमाएं, शीश झुकाएं। निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता ही अटल सत्य है, ये दिव्य ज्योति स्वरूप हैं, इनका करोड़ों सूर्य से भी प्रकाश तेजस्वान है। जब एक सूर्य की गर्मी हम धारण नहीं कर सकते तो करोड़ों सूर्य की गर्मी को धारण करने का सामर्थ्य आज दिन तक इस विश्व धरा या संपूर्ण 21 लोकों अकल ब्रह्मांड भुवनों में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए वो दर्शन नहीं देते, क्योंकि जब 21 लोक अकल ब्रह्मांडों के रचनाकार जब अगर आपको दर्शन देंगे तो वो संपूर्ण जो भी है वो जल के भस्म हो जाता है, वो उनके सामने कभी टिक नहीं पाया। हे निराकारी निर्गुण अलख निरंजन पिता, आप संपूर्ण काम ज्ञान इंद्रियों से परे, आप मोह माया से परे, आप सत्य वाणी को सिखलाने वाले, आप धर्म का मार्ग दिखलाने वाले, संपूर्ण जीवात्माओं के हृदय में निवास स्थान आपका, हे परम तत्व को जानने वाले, ऐसे सत्य पिता के पावन चरणों की पगड़ धूल में संपूर्ण जीवात्माओं पुनः शीश नमाओ, शीश झुकाओ
ये हम कोई आपको गलत भाव विचार नहीं सिखलाते। हम चाहते हैं कि इस विश्व धरा पर सत्य एवं धर्म की राज की स्थापना हो, आपस में भाई प्रेम बढ़े, आपस में माता पिता का सम्मान बढ़े, गुरुजनों का सम्मान बढ़े, आपस में भेदभाव रखना बंद करें, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी मिलकर बिताओ सभी भक्तों, ये दिन फिर न लौट कर आएंगे। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, जो समय बीत रहा है वो कभी दोबारा नहीं आएगा। दोबारा सिर्फ इस मन से सोच सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो समय वापस लौट के नहीं आने वाला। जब तुम्हारे पास ऊर्जा है तब तुम अपना समय बेकार में नष्ट करे देते हो, और जब आपके अंदर ऊर्जा की कमी होती चली जाएगी तब आप पछताएंगे। तो चिड़ियों ने जो चुग खेत लिया फिर पछताए का होबत है। उठ जाग मुसाफिर भोरे भई, अब रैन कहाँ तू शोबत है, अब रैन कहाँ तू शोबत है। टुको नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु से ध्यान लगा, है प्रीति करन की रीति यही, और तू सोवत है प्रभु जागते है, तू सोवत है प्रभु जागते है। तो हे संपूर्ण जीवात्माओं, सत्य एवं धर्म के मार्ग को पहचानो। जितने भी जीवात्माएं अपनी मनमानी इस लोक में करती, मृत्यु लोक में उसको नरक लोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और उसके बाद वो 84 लाख योनियों को भोगने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जब बात को नहीं मानेंगे, आजकल के धर्म गुरुओं ने जो यहाँ प्रचार प्रसार जोरों से किया है कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये कोई पूर्ण ब्रह्म नहीं है। हम जीवात्माओं आपको सत्य बतलाना चाहते हैं। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर निराकारी निर्गुण अलग निरंजन पिता, जिसको कोई लख ना पाया हो, जिसका कभी किसी ने भेद मर्म न जाना हो, ऐसे परम पिता के पावन चरणों की पग धूल में संपूर्ण जीवात्माएं जब शीश नमाएंगी, शीश झुकाएंगी, तो अपने आप आपको संपूर्ण ज्ञान एवं सत्य एवं धर्म का पथ मार्ग पे चलने का अवसर प्राप्त होने लगेगा। ओम। और अच्छा, इससे अच्छा भी बेहतर ज्ञान बताने का हर संभव प्रयास इस धरा पर इसीलिए हम आए हैं, आपको करते रहेंगे। संपूर्ण पुण्य जीवात्माओं, आपसे हाथ जोड़कर अर्जी विनती है कि हमारी बातों को मिथ्या न समझे इस कलयुग में, और सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पे चले, और परमात्मा के परमेश्वर के चरणों की पग धूल में ध्यान मग्न रहे। भली 5 मिनट का टाइम निकालें। ओम सदाशिव अलख निरंजन।